बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालिया बरसों में दुनिया के कुर्रे निस्फ शुमाली में रमज़ान गर्मियों के मौसम में आ रहा है, जबकि दुनिया के कई इलाकों में शदीद गर्मी पड़ती है और दिन लंबे होते हैं। गर्मी की शिद्दत से गला सूख जाता है, प्यास पूरे बदन को निढाल कर देती है और जिस्म से तवानाई और ताकत ख़त्म हो जाती है। कुछ कम हिम्मत लोग इसी बात को जवाज़ बनाकर रोज़ा छोड़ने तक पर आ जाते हैं। हालांकि रोज़े का मकसद ही यही है कि अपने नफ्स के साथ जहाद किया जाए। आइए हम आपको रमज़ान के इस महीने में एक शरबत से मुतारिफ़ करवाते हैं, जिसका ताल्लुक़ दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से है। अहादीस की किताबों में नबवी ग़ज़ाओं का जब मुतालिया करते हैं तो नबीज़ एक ऐसी इस्तिलाह मिलती है जिसका इस्तेमाल अहले अरब अब भी करते हैं, लेकिन अजम में इसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया है। नबीज़ ताज़ा या खुश्क फलों से तैयार किया गया ख़ास शरबत या जूस होता है। बाज़ार में हर किस्म के फल का जूस दस्तयाब है। ये भी नबीज़ ही की एक किस्म है। नबीज़ बहुत ही मुकव्वी और ज़ुद हज़म होता है। शदीद गर्मी के सख्त रोज़ों में नबीज़ का इस्तेमाल प्यास की शिद्दत को कम करता है और जिस्मानी तवानाई बहाल रखने में मदद देता है। और सबसे बढ़कर ये कि ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सुन्नत समझकर इसको पीना भी सवाब का बाइस है और रमज़ान में सवाब कई गुना बढ़ जाता है। सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात के आगाज़ में नबीज़ बनाई जाती थी। उसे आप सुबह को नोश फरमाते थे और आइंदा रात को भी और दूसरे दिन में भी और उससे अगली रात और तीसरे दिन भी असर तक पी लेते। इसके बाद अगर वो बच जाती तो वो खादिम को पिला देते या फिर इसके बारे में हुक्म फरमाते तो उसे फेंक दिया जाता। सही मुस्लिम की एक और रिवायत के मुताबिक हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश और खजूरों और कच्ची खजूरों और छुआरों को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। सही बुखारी की एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 4 चीज़ों का हुक्म देता हूँ और 4 कामों से मना करता हूँ। अल्लाह ताला पर ईमान लाना, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और जो कुछ भी तुम्हें माले गनीमत मिले उसमें से अल्लाह के लिए 5वां हिस्सा अदा करना। और मैं तुम्हें कद्दू के बर्तन, सब्ज़ मटके, लकड़ी कुरीद कर बनाए हुए बर्तनों और तारकोल शुदा बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना करता हूँ। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में अकेला खजूर का शरबत पीना बहुत ज़्यादा साबित है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर समेत बड़े बड़े मुहद्दिसीन, औलिया, सालिहीन और बादशाहों से भी नबीज़ का इस्तेमाल साबित है। वैसे तो खजूर का इस्तेमाल गर्मी और तरी दिखाता है, लेकिन अगर इसी खजूर को पानी में भिगोकर और उसका शरबत बनाकर पिया जाए तो उससे ज़्यादा पुरतासीर और तस्कीन से भरपूर शरबत शायद ही कोई होगा। वैसे भी इस वक्त पूरी दुनिया में दिल के अमराज, अंजाइना, हार्ट अटैक के लिए खजूर का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से रिवाज पकड़ रहा है, क्योंकि दुनिया वापस फितरत की तरफ पलट रही है और खजूर फितरत है। खजूर का शरबत पीने से जहाँ कल्बो जिगर की तस्कीन होती है, वहाँ खजूर का शरबत खुद हेपेटाइटिस, मैदे की तेज़ाबियत, प्यास की शिद्दत, हाथ पाँव की जलन, मुंह की खुश्की, लुआब दहन का कम होना, पेशाब की जलन और कब्ज़ का खुद बेहतरीन इलाज है। आइए हम आपको नबीज़ बनाने का तरीका बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सुराग़े ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए। हस्बे मिक़दार खजूर लेकर, अगर खजूरें खुश्क हों तो उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और गुठलियाँ निकाल लें और शाम को पानी में भिगो दें। यानी अगर खजूर 1 पाव हो तो उसमें पानी तकरीबन 2 लीटर हो। सुबह उठकर खजूर को हाथों से मलें। मलते मलते तमाम खजूर और उसके रेशे पानी में हल हो जाएंगे। जी चाहे तो छान लें और नोश करें, वरना बग़ैर छाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खजूरें ताज़ा हों तो उन्हें न तोड़ें और साबित ही भिगो दें। सुबह उठकर मल छान कर या मल कर गुठलियाँ निकाल दें और नोश करें। चाहें तो खजूर के शरबत में दूध भी मिला सकते हैं। इस तरह उसकी इफादियत भी बढ़ जाती है और जन्नत के 2 मेवे यानी दूध और खजूर इकट्ठे हो जाते हैं।
कुछ लोग गर्मी के महीने में प्यास, लू, हिद्दत और हब्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते और रोज़े में उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ऐसे लोग अगर सहरी के वक्त रोज़ा रखने के आखिर में 2 बड़े चम्मच गुलाब के फूलों का गुलकंद या 2 बड़े चम्मच गुलाब की पत्तियां खाकर ऊपर से नबीज़ का एक गिलास पी लें और इफ्तार के वक्त यही खजूर का शरबत चुस्की चुस्की करके पिएं तो उनका रमज़ान बावजूद गर्मी के बेहतरीन गुजरेगा और सारा दिन काम करने के बावजूद प्यास की शिद्दत और निकाहत का एहसास तक नहीं होगा। लेकिन इस सिलसिले में आपको एहतियात करने की ज़रूरत है और ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। नबीज़ का शरबत बनाकर अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडी जगह या फ्रिज में रखें। सुबह का भिगोया हुआ शाम को इस्तेमाल करें और शाम का भिगोया हुआ सुबह को इस्तेमाल कर लें। अगर फ्रिज में रखें तो ख़राब नहीं होता, लेकिन एहतियातन 12 घंटे से ज़्यादा ना रखें। भिगोने के 1 घंटे बाद ग्राइंड करके भी फ़ौरी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन गुजरने से और शदीद गर्मी से इसके अंदर ख़मीर पैदा हो जाता है और ख़मीर का पैदा होना इसके इस्तेमाल को मशकूक बना देता है और हराम हो जाता है। उसकी एक निशानी ये है कि इस नबीज़ के ऊपर झाग आ जाता है और इसका जायका कुछ तुश हो जाता है। अगर ऐसा आपको महसूस हो तो इसको हरगिज़ ना पीजिएगा, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया है। लिहाजा इसको ताज़ा ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने चैनल सुराग़े ज़िंदगी को सब्सक्राइब कीजिए और नित नई वीडियोस देखने के लिए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए।